बता दूं कि एम्स की ओर से कुछ भर्ती निकाली गई हैं, अच्छी खासी भर्ती निकाली गई हैं, जो ग्रुप बी और सी की भर्ती निकाली गई 2025 की भर्ती है। क्या इसकी योग्यता रही, क्या वेतन रहेगा, तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या निकाला, कितनी क्या पोस्ट निकाली गई। तो आप थोड़ा मुझे कंप्यूटर में देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप क्या देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको एम्स की ऑफिशियल साइट में मिल जाएगी। आप लोग यहाँ जाएंगे, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा देख लेते हैं क्या निकाला गया है, कितनी क्या पोस्ट निकाली गई। देख लगभग अच्छा खासा बड़ा पीडीएफ है यार ये इसे, तो लगभग अच्छी खासी लगभग 207 पेज है आपके इसमें। तो मतलब भैया बहुत लंबा है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले बता दूँ कि क्लोजिंग डेट क्या आपकी याद रखिएगा, तो 31 जनवरी 2025 को मतलब आखिरी वो रहेगा आपको क्या, फॉर्म भर पाएंगे आप लोग। स्टार्ट कब से हो चुका है, तो आपका 7 तारीख को स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। आपका कब तक भर पाएंगे आप लोग, तो 31 तक भरता है। 7 जनवरी को आप शुरू हो चुका है, भर पाएंगे 31 जनवरी तक, सबसे पहली बात, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या कब आपका आ सकता है, ठीक है, तो ये बताया जाए 26 फरवरी आपसे 28 फरवरी के बीच कभी भी आपका डेट ऑफ एग्जाम हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें आप देखिए सेक्शन दिए गए हैं। अब सेक्शन में इतनी सारी चीजें दी गई, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एज रिलेशन क्या रहेगा, और यहाँ कास्ट एजुकेशन से मतलब अलग अलग मतलब कह सकते हैं। और ये तमाम चीजें सेक्शन दी गई हैं जो कि आपको देख लें लगभग 206-7 पेज में। तो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो सर कुछ जो बेसिक चीजें सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सब ऑलरेडी बहुत बड़ी पीडीएफ है, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें आपको क्या एज मिल जाएगा, एज रिलेशन मिल जाएगा, जो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, चलिए एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, वो आपके 3 डेज़ का 7 डेज़ के पहले आ ही जाएगा, उसमें बताएगा। इसमें आपका क्या सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा क्या आपका, तो ये पैटर्न और स्कीम है किसका आपका, तो एग्जामिनेशन का सबसे पहले क्या होगा, बस सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें सबसे पहले आपको क्या है 1.5 घंटे टाइम दिया जाएगा, मतलब 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा 100 मार्क्स का क्या एमसीक्यूज रहेगा, और कितने मार्क्स का रहेगा, तो आपका 400 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का रहने वाला, क्लियर है। और आपको बता दूं कि 25 जो एमसीक्यूज किससे रहने वाले हैं, तो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल और कंप्यूटर्स रहने वाला। जो 75 एमसीक्यूज किससे रहने वाले हैं, तो रिलेटेड आपके क्या सब्जेक्ट से रहने वाले हैं, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और याद रखिए जो आपका जो डिवाइड किया गया है, इसे 20-20 क्वेश्चन के रहने वाले, कितने रहने वाले, 20-20 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और हर सेक्शन के लिए आपको क्या 18 मिनट टाइम दिया जाता है, एक सेक्शन 18 मिनट हुआ, इसके बाद आपसे दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट दिया जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर देखेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला, तो आपको बाइलिंगुअल रहने वाला, क्या रहने वाला आपको, बाइलिंगुअल रहने वाला, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें आपको बता दूं 1/4 की क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखिएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसको इस चीज़ को भी अच्छे ध्यान देना, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ सिलेबस और लैंग्वेज देख लेते हैं। सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है, यहाँ देखेंगे जैसे असिस्टेंट और डाइटिशियन के लिए यहाँ पर देखेंगे फूड एंड, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या आपका सिलेबस है, ये तमाम चीज़ें आपको दिख रही होंगी, क्लियर है, ये सब आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए देखिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ओके। और कुछ ऐसे भी आपके क्या जॉब आने वाली है, ऐसे कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे जो क्या है आपके, तो जो 12th बेस पे क्या कह सकते हैं, तो ग्रेजुएट बेस पर है, किस पे आपका, तो ग्रेजुएट बेस पर है, तो वो लोग आप लोग भर पाएंगे। जिसकी बात कर लेता हूँ मैं ऊपर की बात ना जाके, ये तो आपकी कहाँ MBA वगैरह सब चीज़ें हो गई। अगर हम लोग 16 नंबर्स देखेंगे, याद रखिए कहाँ से देखेंगे, 16 नंबर्स देखेंगे, तो यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ आपसे कोई भी डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, कोई भी डिग्री चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर आपके पास है, कोई भी कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, तो होगा, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे इन तमाम में, ठीक है। यहाँ पोस्ट दी गई हैं, कितनी क्या एज होनी चाहिए ये भी दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ किसकी, डाटा एंट्री, ये बहुत अच्छी जो क्लर्क जॉब रहने वाली है, ठीक है। और इसके जो आपकी तैयारी चौहान एकेडमी एप्लीकेशन में हो जाएगी। आप यहाँ देखते हैं जैसे कि डाटा एंट्री, सबसे पहले यहाँ क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की जॉब है आपकी, तो एम्स जोधपुर में रहेगी, क्लियर। इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, 12th पास होना चाहिए, क्लियर है। और आपकी स्पीड लिमिट क्या होना चाहिए, तो 8000 की डिप्रेशन पर हावर होना चाहिए, देखिएगा, क्लियर। इसी प्रकार अन्य उसमें भी देखेंगे। एंड आपके 12th पास वालों के लिए यहाँ नीचे पूरी जॉब दी गई हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट बेस पर है आपकी निकली है। वहीं बात करते हैं आपकी PG लेवल पे भी निकली है, आपकी वहीं 12th बेस पे भी निकली है, तो आप लोग अच्छा खासे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर आपको चलाना आता है तो आप लोग आराम से फॉर्म भर पाएंगे, क्लियर है। अगला देखिए डाइटिशियन के लिए आपका एम्स भोपाल के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखेंगे जरा बच्चे, तो MSc होम साइंस हो, फूड न्यूट्रिशन हो, MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन, MSc फूड साइंस न्यूट्रिशन कुछ भी हो, तो आप लोग इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। लगभग इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितना चाहिए आपका, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। जैसे कि आपको बता दूँ असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आपको जो बिलासपुर बिलासपुर में जो इंस्टीट्यूट है आपकी, उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, सबसे पहले क्या आपके पास MSc किसमें होना चाहिए, फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, सबसे पहले किसी यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा। दूसरी बात 2 साल का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, याद रखिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी कितना 35 ईयर्स, ठीक है ना। चलिए
और यहीं बात करते हैं असिस्टेंट डायटीशियन कहाँ के लिए, तो मंगलागिरी के लिए, यहाँ भी सेम वही है। और यहीं बात करते हैं नागपुर के लिए, तो सेम रहने वाला है। उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली के लिए, तो आपको बता दूं एमएससी यहाँ भी मांगा गया, 2 साल का क्या मांगा गया है, आपको क्या मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ अगर यहाँ भी किसकी बात करता हूँ मैं, तो असिस्टेंट आपके कहाँ, तो ये आपका कहाँ इंस्टीट्यूट में है आपका, तो ये आपका सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपका है। सेम इसमें भी एमएससी में होना चाहिए आपका, क्या एमएससी होना चाहिए, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ अगला डाइटिशियन के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट इसमें विथ पीजी डिप्लोमा डाइटिशियन न्यूट्रिशन और बीएससी होना चाहिए। होम साइंस भी अगर होगा तो आपको चल जाएगा, याद रखिएगा। और जो आपका सबसे अच्छा मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, याद रखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, याद रखिए इस चीज़ को। इसी प्रकार आप लोग सभी तमाम देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ, क्लियर। बाकी पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग किस प्रकार आप लोग भर पाएंगे, क्लियर है। आगे देखेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोग क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग वालों के भी निकाला गया है, इसमें फॉर्म निकाला गया है, और काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो आप लोग इसमें देखते रहिएगा। और जो तमाम चीज़ें हैं इसमें, जो अभी इसमें क्या सारे पे लेवल भी दिखाया गया है, पे लेवल भी अच्छा दिख रहा है इनका, ठीक है, जो इनकी सैलरी अच्छी खासी दिख रही है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा बाद में, क्लियर। चलिए, तो आशा करता हूँ तमाम चीज़ें आप लोग क्लियर हो चुकी होगी। और बाकी जो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इसमें पीडीएफ में देख सकते। और इसमें जो फीस है आपकी, देखिएगा 3000 फीस है, कितने आपकी 3000 फीस है आपके लिए। और SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये है। ये बहुत बड़ा मतलब फीस तो रहेगी एम्स की भर्ती है, ठीक है। सबसे पहले आप जो एम्स भोपाल वाले हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे वेबसाइट पर, वहाँ की सारी क्या देख लेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एम्स भोपाल की, तो यहाँ पर मेरा क्या खुल जाता है, तो खुल जाता है मेरा भैया क्या, तो एम्स का कहाँ खुल जाता है, भोपाल का ये वेबसाइट खुल जाती है, और यहाँ से आप लोग क्या आराम से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, क्लियर है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, और एम्स की भर्ती अच्छी खासी भर्ती है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय